हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो में हम बात करते हैं हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के साथ और जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक और उससे जुड़ी सभी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमिताभ पर्ती, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे साथ हैं। डॉक्टर पर्ती, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 डिजिटल पर। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपके लिए भी और सभी व्यूअर्स के लिए भी, टीवी9 डिजिटल की ओर से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, टीवी9 वैन। क्या है ये टीवी9 वैन? आइए देखते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. तो ये था टीवी9 वैन, टीवी9 डिजिटल की ओर से एक नया इनिशिएटिव पेशेंट इंफॉर्मेशन और एंगेजिंग वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। और चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर पर्ती के साथ। डॉक्टर पर्ती, शुक्रिया आपका समय हमारे को देने के लिए, खासतौर पर एक ऐसे समय पर जब हम कोविड-19 पैंडेमिक की सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं, डील कर रहे हैं। although we are seeing the declining trend in COVID-19 cases now, आपसे ये समझना चाहते हैं कि इस समय हम किस स्थिति में हैं कोविड-19 की, जिससे से ज्यादा लोग समझ पाए कि अभी क्या करने की जरूरत है। अभी हम लोग सेकेंड वेव के उतराव में हैं और आशा करते हैं कि इसके बाद की थर्ड वेव ना आए। जैसे जैसे वैक्सीनेशन की क्रिया बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन से कवर होंगे या जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो सब प्रोटेक्टेड या इम्यून हो जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है थर्ड वेव इतनी जोर ना पकड़े या थर्ड वेव आए ही ना। परंतु इस समय हम लोग को अभी भी अपने सारे नियम कोविड के तहत बचाव के सब अपने पास बरकरार रखने हैं। इवन दो हमें लग रहा है कि नंबर्स बहुत कम हो गए हैं, अभी कंट्रोल में है, परंतु थर्ड वेव जैसे कि वायरस म्यूटेट कर रहा है। आपको सब पता है कि डेल्टा वायरस एक नया स्ट्रेन डेवलप हो रहा है जिसका डेल्टा प्लस मोड भी आ गया है। तो हमें बचना और अपने आप को बचाव रखना और आगे लोगों को बचाने के लिए सारे नियम का पालन करके और सारे प्रोटेक्टिव जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना चाहिए भी। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी है डॉक्टर हमारे सभी व्यूअर्स को कि एक और स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। इसके बारे में इफ यू कुड आल्सो शेयर सम मोर डिटेल्स कि कहाँ-कहाँ पर अभी तक ये पाया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ कि वहाँ पर और भी ज़्यादा कॉशन लेने की ज़रूरत है। Because as it is, we are going through an unlock, and more and more states are actually reducing the restrictions right now, which have been in place in the last 1 month. हमको एक बात ये समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि वायरस जैसे समय बीतता है वायरस अपना आकार बदलती है। वायरस के बदलाव में टिपिकली फॉर एग्जांपल एक अगर हम उसको एक कांटेदार गेंद को लेके समझें, वो अपने कांटों की शेप स्ट्रक्चर चेंज करके और नए नए अटैक करने के तरीके पैदा करती है। इसी प्रकार से कई तरह के स्ट्रेन डेवलप हुए हैं। इसमें से एक स्ट्रेन ऐसा है जो डेल्टा या अब आज डेल्टा प्लस के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे पहले इंडिया में उत्पन्न हुआ है। ये डेल्टा स्ट्रेन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डेल्टा स्ट्रेन ज्यादा इन्फेक्टिव है, ज्यादा लोगों में फैलता है, ज्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट है, यानी ये ज्यादा घातक है, ज्यादा लोगों को बीमार करता है। और तीसरी एक खराब बात
कुछ ऐसा सूत्रों से, कुछ ऐसी स्टडीज से पता चल रहा है, हो सकता है ये थोड़ी यंगर जनरेशन को भी अटैक करे, यानी कि पहले जो बचाव था जो 50 प्लस या 60 प्लस के लोगों का था, अब हमारा थोड़ा सा नियंत्रण, कंट्रोल और इन्फेक्टिविटी का रेट, बचाव के जो भी नियम हैं वो थोड़ी यंगर पॉपुलेशन पर ध्यान हमको करना पड़ेगा। इसीलिए इनफैक्ट वैक्सीन का भी ध्यान अब केंद्रित किया जा रहा है 12 से 18 साल की उम्र में, क्योंकि लोगों को डर है, या डॉक्टर्स को, हम लोग को ये ऐसा आशंका है, इतना घातक स्ट्रेन है कि ये यंगर पॉपुलेशन को भी घायल कर सकता है और बीमार कर सकता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी वैक्सीनेटेड, ऑल ऑफ यू शुड बी प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड। आप सब एक दूसरे को प्रोत्साहन दीजिए कि सब वैक्सीनेट करें। वैक्सीन हेजिटेंसी का ये समय नहीं है, इसलिए डेल्टा स्ट्रेन के अगेंस्ट सबसे बेहतर बचाव इज वैक्सीनेशन। एब्सोल्युटली, बहुत ही जरूरी बात आपने यहाँ पर डॉक्टर बताई है, क्योंकि इस समय कोविड-19 को बीट करने का सिर्फ एक ही हथियार है हमारे पास, और वो है कोविड-19 वैक्सीन। इसीलिए लगातार टीवी9 डिजिटल पर हम आपको अलग अलग डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव्स लेकर आते हैं, और तकरीबन सभी डॉक्टर्स से जिनसे भी हमने बात की 100% डॉक्टर्स का यही व्यू है कि कोविड-19 के अगेंस्ट आपको वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। जितने भी डॉक्टर्स से हमने अभी तक बात की है, सभी ने ये सलाह दी है। तो आप किसी भी अफवाह पे मत बिलीव करिए, और जो भी आपको नेक्स्ट स्लॉट मिलता है आप अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। तो डॉक्टर, अब ये समझाइए कि अभी कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन आ रहा है उसमें किस तरीके के स्टेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, चेंजेस सिवियरिटी में कैसे देखने को मिल रहे हैं? पहले फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में भी काफी फर्क था, अब इस नए स्ट्रेन को डील करने में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? पिछले एक साल में हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस हमको गेन हुआ है कि इस बीमारी को किस तरह से अटैक करें, किस तरह से इसका कॉम्प्लिकेशन और इसको बढ़ने से रोकें, और किस तरह से इसको प्रिवेंट करें। जो ये कांटेदार गेंद है, ये सबसे पहले प्रकोप सांस के रास्ते, नाक के थ्रू या मुंह के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए सबसे पहला हमारा कार्य बचाव के लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग रहता है। इसके बाद में जब एक बारी कांटेदार गेंद शरीर के अंदर जाने का, प्रवेश करने की कोशिश करती है, सबसे पहले वो सांस के रास्ते नाक या मुंह या गले के अंदर अपने आप को अटैच करती है। इस अटैचमेंट को रोकने के लिए सबसे पहले हमारा अस्त्र, जो अब लेटेस्ट अभी आया है, उसको हम लोग एंटीबॉडी कॉकटेल कहते हैं। ये एंटीबॉडी कॉकटेल एक कॉम्बिनेशन, दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दो हथियार हैं, दो शस्त्र हैं हमारे पास जो बने बनाए हैं कोविड के विरुद्ध। ये हैं कैसरिविमैब और इमडेविमैब। ये दोनों अस्त्र खाली तब कामयाब हैं जब मरीज को विद इन 5 डेज, 5 दिन के शरीर बीमार होने तक हॉस्पिटल में अप्रोच करे, डॉक्टर के साथ संपर्क करे, और हम उनको एंटीबॉडी कॉकटेल देके तुरंत ठीक कर सकते हैं। ये वायरस का अटैचमेंट शरीर के अंदर रोकता है। उसके बाद स्टेज 2, जब शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है और बीमारी शरीर के अंदर आ गई है, तो वायरस मल्टीप्लाई करता है, यानी वायरस कुछ अपने आप और कुछ आपके शरीर का अंग लेके और मल्टीप्लाई करता है। इस मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए हम अपना दूसरा अस्त्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग एंटीवायरल्स कहते हैं, जैसे रेमडेसिविर, फेविपिराविर और बहुत सारे आए, परंतु उनकी एक सीमा रेखा है। मल्टीप्लिकेशन का दौर महज 7 से 10 दिन तक रहता है, यानी बीमारी के 7 या 10 दिन के अंदर ही ये दवाई कामयाब है, या अगर आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तब, यानी निमोनिया होने से पहले या ऑक्सीजन लगने से पहले ही ये रेमडेसिविर है, वरना ये वेस्ट है, इसका कोई फायदा नहीं। स्टेज 3, एक बारी वायरस शरीर के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा तो एक तरह का तूफान, एक स्टॉर्म लेकर आता है, जिसको हम लोग इम्यून स्टॉर्म या साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। ये बहुत भयानक स्टॉर्म साइटोकाइन स्टॉर्म है, क्योंकि साइटोकाइंस, IL-6, TNF अल्फा सारे तरह के स्टॉर्म को ट्रिगर करता है, जो शरीर के अंदर एंटीबॉडी इतनी बनाते हैं कि वो फेफड़े में निमोनिया, किडनी में इंजरी और उसमें सूजन, ब्लड प्रेशर का गिरना, पेशेंट शॉक में चले जाता है, और उसके बाद मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन MODS से पेशेंट हम खो बैठते हैं। इसीलिए इस जो स्टॉर्म है, जो इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम है, इसमें सबसे पहला अंग है निमोनिया। फेफड़ा
जो कि निमोनिया से ग्रस्त होता है, अगर निमोनिया आता है आपके सीटी स्कैन में और आपके जो शरीर में सूजन के टेस्ट्स हैं, जिसको हम लोग फेरेटिन, डी डायमर, सीआरपी टेस्ट करते हैं, अगर वो हाई आते हैं तो हमें स्टेरॉइड्स का यूज करना चाहिए। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, स्टेरॉइड का सही मात्रा में शुरू करना और सही तरीके से बंद करना बहुत जरूरी है। अपने आप किसी के कहने से या किसी के और प्रिस्क्रिप्शन को देखकर अपने आप स्टेरॉइड्स का यूज या मिसयूज नहीं करें। आपको पता है आजकल ब्लैक फंगस का, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। ऑफ कोर्स स्टेरॉइड एक कारण है, उसके बहुत और ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण भी हैं। तो ये स्टेरॉइड का इस्तेमाल है, ऐसा नहीं कि स्टेरॉइड नहीं यूज होता है। स्टेरॉइड यूज होता है सिर्फ निमोनिया को और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को रोकने के लिए। स्टेरॉइड से एक बारी अगर आप उससे भी लेट हो गए तो जो फेफड़ा है, जो एक गुब्बारे की तरह फैलता है और पिचकता है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है। एक बारी आप इस स्टेज पर पहुंच गए कि आपका लंग फाइब्रोस हो गया और आपके फेफड़े में ऑक्सीजन का बदलाव खून के साथ नहीं हो सकता है, तब यहां इस अवस्था में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और वापस आने की क्षमता बहुत कम रह जाती है। इसीलिए सबसे पहला, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप वैक्सीन करवाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग, फेशियल मास्क और अपना हैंड सैनिटेशन रखें, ताकि ये इतना बड़ा बीमारी आगे बढ़े ना और आप अपने आप का बचाव रख सकें। प्लीज याद रखें, अच्छा खाना, नियमित रूप से सेहत से एक्सरसाइज करना, लंबी लंबी सांस लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत स्टीम लेंगे और अपने आप को फिट रखना। मेंटली अच्छी नींद होनी चाहिए आपको, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम बरकरार रहे। ये बहुत जरूरी अंग हैं इस बीमारी से बचने के लिए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत अहम बातें यहाँ पर डॉक्टर ने आप सभी को बताई है, उन सभी का आप पालन कीजिए, स्पेशली बिकॉज अब आपके आसपास जो रिस्ट्रिक्शंस थे, लॉकडाउन थे, वो खत्म हो रहा होगा, लेकिन आपको तब भी अपने सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराना है। यही एक तरीका है जिससे कि आप सीवियर कोविड से इम्पैक्ट होने से अपने आप को बचा सकते हैं, आपके चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर ने कई यहाँ पर स्टेजेस बताए हैं, उससे एक बात सामने आई है कि कोविड-19 को आप लाइटली मत लीजिए, जो इसके नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं और भी ज्यादा खतरनाक हैं, उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आपने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये भी बताया कि घर में अपने आप को बचाव के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए, वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस भी आपने यहाँ पर बताई है। एक जो कंफ्यूजन लोगों में काफी ज्यादा है वैक्सीनेशन को लेकर, उसी के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं और उसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे अब कई लोगों को कोविड हुआ है, अगर उन लोगों ने एक कोविड की वैक्सीन ली थी, कोविड होने के बाद अब उनको सेकेंड वैक्सीन लेनी है या नहीं, या फिर कब लेनी है, इसका वो डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं। क्या सही तरीका है, प्लीज उन्हें समझाइए। अगर आपको एक वैक्सीन, एक डोज, फर्स्ट डोज मिल चुकी है और पहली और दूसरी डोज के बीच अगर आपको कोविड हो गया है, तो आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा बिफोर यू गेट द सेकेंड डोज। दूसरी डोज फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में नहीं, परंतु कोविड के नेगेटिव होने के 90 दिन के बाद लेना आवश्यक है। सेकेंड डोज जो होगी वो कंप्लीट कर देगी, क्योंकि बीमारी के वजह से जो इम्यूनिटी बनती है, प्लस जो सेकेंड डोज है वो एक बूस्टर की तरह काम करेगा, परंतु उनको लेना सिर्फ 90 दिन बाद है। सो 90 डेज आफ्टर यू बिकम नेगेटिव फ्रॉम कोविड आपको सेकेंड डोज लेनी है, और लेनी जरूर है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसमें कोई सोच नहीं है कि मुझे कोविड हो चुका है इसलिए अब मुझे जरूरत नहीं है, लेना जरूरी है। 90 दिन का समय दीजिएगा नेगेटिव होने के बाद। और सही सेम चीज अप्लाई तब भी करेगी डॉक्टर, जब अगर किसी ने कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं ली है और पहले ही कोविड हो गया है, माइल्ड केस ऑफ कोविड, घर पे ही रिकवर हो गए और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लिया है, तो सेम 90 डेज? बिल्कुल, अगर आपको कोविड हो चुका है तो आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। दैट विल एक्ट एज अ बूस्टर एंड दैट विल एक्ट एज द डोज।
ओके। डॉक्टर, ये भी समझना ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि कई लोग घर में अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है, स्पेशली स्टेरॉइड्स को लेकर, क्योंकि उसका एक सही तरीका होता है और लोग सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के थ्रू एक प्रोटोकॉल आ चुका कि आ गया और फ्लोट होने लग गया कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए ये प्रोटोकॉल है, तो सब लोग वही फॉलो करने लग गए हैं। इनफैक्ट कई लोग सिर्फ प्रिवेंशन के लिए वो सभी डोजेज़ ले चुके हैं। तो उनके लिए आप प्लीज़ ये बताइए कि इसका क्या रिपरकशंस हो सकते हैं अगर वो इस तरीके से अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करते हैं, या फिर पहले ही प्रिवेंशन के लिए सारी कोविड मेडिसिन ले रहे हैं कई लोग, उनके लिए भी? कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसमें उपरोक्त समय पर सही अस्त्र का इस्तेमाल करा जाएगा, तभी कोविड का नाश होगा। आप टाइम से पहले या टाइम के बाद अगर कोई दवाई लेंगे, कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। अगर आपने एंटीबॉडी कॉकटेल 5 दिन के बाद दी, कोई काम नहीं करेगी। रेमडेसिविर 7 से 10 दिन के बाद दी, कोई काम नहीं करेगी। स्टेरॉइड अगर निमोनिया में नहीं दिया तो काम नहीं करेगा। स्टेरॉइड की डोज पूरी ना हो तो काम नहीं करेगा। स्टेरॉइड हम इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी सामान्य नॉर्मल रूप से स्वस्थ नहीं है। एक डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है, जो कैंसर का पेशेंट है, उसको आप स्टेरॉइड दे रहे हैं जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसको स्टेरॉइड शुरू कितनी डोज में देनी है, कितनी देर तक देनी है, उसकी डोज कम करते करते कैसे उसकी कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने हैं। स्टेरॉइड से खुद शुगर हाई होने की संभावना है, स्टेरॉइड से बीपी हाई होता है, इन सब पर भी नजर रखनी है। और स्टेरॉइड के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, आपको शुगर की दवाइयों की डोज बढ़ानी है या इंसुलिन ऐड करनी है, ये सब बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट गिविंग स्टेरॉइड्स। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप स्टेरॉइड निगरानी में एक डोज, जो डोज है वो नियंत्रित नहीं है। आप हर एक आदमी को एक कट कॉपी पेस्ट करके डोज नहीं दे सकते हैं। एक आदमी जिसका निमोनिया तेज है, जिसका चेस्ट में सीटी स्कोर 13 या 12 या 15 है, या बनिस्पत उसके जिसका सीटी स्कोर चेस्ट का 2 है या 3 है, हो सकता है 2 या 3 वाले को स्टेरॉइड की जरूरत ही ना पड़े। उस अवस्था में आप डायबिटिक पेशेंट को उतने छोटे निमोनिया में आप स्टेरॉइड दे रहे हैं, और एक पेशेंट जो उसके 12 या 13 सीटी स्कोर है, चेस्ट के सीटी स्कैन में इतना भयंकर निमोनिया है, उसको आप स्टेरॉइड डर के मारे नहीं दे रहे हैं। अब ये दोनों अवस्थाएं गलत हैं। इसीलिए सही मात्रा में उपरोक्त सही समय पर आप नियम के अनुसार स्टेरॉइड दें और धीरे धीरे उसकी दवाई की डोज कम करते जाएं। एब्सोल्युटली। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर, अपना समय हमारे को देने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपने बहुत ही सरलता से और बहुत ही सटीक तरीके से लोगों को समझाया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं सभी हेल्थ केयर वर्कर्स सेफ रहें, ताकि वो हम सभी का ख्याल ज़्यादा रख सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। इसी के साथ इस खास चर्चा को यहीं समेटते हैं। टीवी 9 डिजिटल लगातार आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहेगा। कोविड-19 पैंडेमिक को किस तरीके से आप बीट कर सकते हैं, ये आप डायरेक्टली हेल्थ केयर एक्सपर्ट से जान सकते हैं टीवी 9 डिजिटल पर, और टीवी 9 बैंड के बारे में भी आपने जान लिया। आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।